आज हम देखेंगे इस ब्रदर के जीवन में प्रभु ने क्या क्या काम किया। ब्रदर जी, आपके बारे में हम जान सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया और आपका परिचय भी। मेरा नाम प्रफुल्ल कंडुल्ला है। मैं राउरकेला कोरमुंडा के एक गांव जिसका नाम है चुटाटोला, उसमें मैं रहता हूं और उसी के बगल में जीवनधारा आश्रम है। उस आश्रम में मैं टीम मेंबर्स हूं और आज 9 साल से मैं इस जीवनधारा आश्रम में जुड़ा हुआ हूं और मैं वहां पे गाना गाता हूं, म्यूजिक भी बजाता हूं और वचन की घोषणा भी करता हूं और काउंसलिंग भी लोगों के लिए करता हूं। आज मैं 9 साल से इस जीवनधारा आश्रम में जुड़ के प्रभु की सेवा दे रहा हूं। इससे पहले मैं एक क्रिस्तीय परिवार हूं, कैथोलिक परिवार से, लेकिन मेरा जीवन क्रिस्तीय जैसे नहीं था। एक गैर विश्वासी की तरह जीवन जी रहा था, क्योंकि मैं क्रिस्तीय होते हुए भी मैं चर्च नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, वचन नहीं पढ़ता था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीता था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, साथ साथ बहुत भयंकर शराबी था और लड़कीबाजी में डूबा हुआ था, वेश्याओं के पीछे में फंसा हुआ था। इस तरह मैं पाप में जीवन जी रहा था, क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, सच्चाई का मुझे ज्ञान नहीं था। वचन में कहता है मत्ती का सुसमाचार में, धर्म ग्रंथ नहीं जानने के कारण तुम धर्म ग्रंथ के अभाव के कारण तुम भटक गए हो। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था वचन के बारे में, इसलिए मैं पूरी तरह से भटका हुआ था और इसी तरह मैं पाप में जी रहा था, हर प्रकार के भोग विलास में डूबा हुआ था। और वचन कहता है पाप का वेतन मृत्यु है। और इस तरह मैं पाप में जीते एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण मेरा हाथ और पैर टूट जाता है, हाथ पैरालाइज हो जाता है और घुटना का नी निकल जाता है। हॉस्पिटल चला जाता हूँ, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, फिर वापस आ जाता हूँ हॉस्पिटल से। उसके बाद में जब कंपनी में पता चलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी से भी मुझे निकाल दिया जाता है। मेरे दोस्त यार सब छोड़ देते हैं, माता पिता सब मुझे त्याग देते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं भयंकर शराबी और पाप में डूबा हुआ था। इसीलिए कोई मुझे घर के लोग भी पसंद नहीं करते थे। और जब मुझे सब कुछ छोड़ दिया, मेरा नौकरी चला गया, मेरा हाथ पैर टूट गया, मेरा माँ बाप दोस्त यार सब छोड़ दिए, तो मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं अकेला, अपने आप को अकेलापन महसूस होने लगा और मैं सोचा अपने आप को मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं सोचने लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहती है। हमारा परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। और जब मैं सोच रहा था आत्महत्या करने के लिए, तब परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा और प्रभु के सेवक लोग आए और मुझे वचन सुनाने लगे। और मैं वचन सुनते सुनते मुझ में विश्वास उत्पन्न होने लगा और वचन सुनते सुनते मैं आगे प्रभु में विश्वास जाग गया और मैं प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा। जब मैं वचन पढ़ने लगा, पढ़ते मुझे बहुत आनंद लगने लगा, खुशी का महसूस होने लगा। जो आत्महत्या करने का जो योजना था वो अपने आप ख़त्म, अब मुझे आत्महत्या करने का मन नहीं कर रहा है। फिर इसी तरह प्रभु ने मेरे पूरा जीवन वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन पढ़ते प्रार्थना करते प्रभु मेरे पूरा जीवन को बदल दिया। उसके बाद से मैं प्रभु में आने लगा, रोज़ निस्सा बलिदान में जाने लगा, रोज़ वचन पढ़ने लगा, रोज़ प्रार्थना करने लगा और इसी तरह प्रभु मेरे जीवन में भरपूर आशीष देने लगा। गाना गाने का कृपा दिया, वचन की घोषणा करने का कृपा दिया और लोगों को काउंसलिंग करने के लिए कृपा दिया। और इसी तरह आज मेरे पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आज प्रभु यीशु मेरे साथ है, तो मेरे पास सब कुछ है, खुशी है, शांति है,
किसी चीज़ का कमी नहीं है। प्रभु मुझे एक सुंदर परिवार दिया है, बीवी दिया है, बच्चा दिया है। अभी पूरा परिवार में खुशी और शांति के साथ में हम लोग जीवन जी रहे हैं। और प्रभु आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भरपूर आशीष और कृपा से भर दिया है। और आज हम सब प्रभु में जुड़ करके आज प्रभु में आने का आज 9 साल हो गया। और इसी तरह 9 साल में मैं प्रभु के साथ में एकदम खुशी और शांति से जीवन जी रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।